हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिसमें आपको बेटर फील हो उसको कनेक्ट करिए और चलिए बढ़ते हैं अपने किरण पब्लिकेशन को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करें। वेंट फॉर अ विलेज फॉर अ डे विजिट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर हम सीक्वेंस ऑफ एरर देखेंगे तो कोई एरर नहीं है। सेकंड वेंट का मतलब क्या है कि पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आगे कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलना जिससे लगे कि टेंस चेंज हो रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस कराते कराते एक बार बताया था, अगर आपको याद हो कि वेंट कहीं आएगा तो वेंट के साथ टू लगता है, तो ये 4 गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि दे वेंट टू अ विलेज फॉर अ डे विजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही गेव टू जॉब सेवरल अनएम्प्लॉयड मैन इन अ रिमोट विलेज हु इज़ बैटलिंग पॉवर्टी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस ऑफ एरर देखेंगे। हमने देखा ही गेव मतलब सेकंड फॉर्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट टेंस। जॉब सेवरल अनएम्प्लॉयड, ये भी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। मैन इन अ रिमोट विलेज हु इज़ बैटलिंग पॉवर्टी, हु इज़, इज़ जो आगे वो गलत आ गया दोस्तों। इज़ जो यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो सीक्वेंस ऑफ एरर के हिसाब से यहाँ पर इज़ ना आकर हु वाज या वर आएगा। यहाँ पर वॉज या वर। अब देखना है हमें कि प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर हमने देखा कि ही गेव टू जॉब सेवरल अनएम्प्लॉय मैन इन अ रिमोट, अब देखो मैन लिखा है, इसका मतलब प्लूरल की बात हो रही है। ठीक, MAN जो होता है MAN, मैन, ये सिंगुलर होता है, तो प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वॉज ना आकर क्या आएगा, वर। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही गेव टू अ जॉब सेवरल अनएम्प्लॉय मैन इन अ रिमोट विलेज हु वर बैटलिंग पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड। ठीक है, ये सॉरी तीसरा क्वेश्चन। वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक ऑन ट्रैकिंग एट आवर कॉलेज यस्टरडे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बताया कहीं भी आपको यस्टरडे दिख जाए, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, एगो, कहीं भी आपको ये दिख जाए तो जो सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो हम यहाँ पर ये अगर यहाँ पर क्या लगा रखा है उन्होंने, हैड। हैड का मतलब क्या है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, जबकि मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर यस्टरडे के साथ यस्टरडे, लास्ट डे, एगो ये सब लग जाएगा तो सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, इसलिए यहाँ पर हैड जो है वो गलत है, हैड नहीं आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर इंटरेस्टिंग लिखा है तो इंटरेस्टिंग से पहले क्या आएगा, एन आर्टिकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक ऑन यस ट्रैकिंग एट आवर कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड। ठीक, सीक्वेंस ऑफ एरर यहाँ पर कहीं भी नहीं है, यस्टरडे है और यहाँ पर वॉज डिलेड। अब देखो यहाँ पे 2 क्लाउज हो गए, एक ये और एक ये आपका लग गया कंजक्शन, इसके बाद ये लग गया। तो कंजक्शन के बाद अगर वर्ब से पहले वॉज लगा है तो हमें यहाँ भी वर्ब से पहले क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। ठीक, मैंने कहा तो यस्टरडे है तो पास्ट टेंस में आएगा, तो वॉज लगाने के बाद ही पास्ट टेंस है, और V2 रहता तो भी पास्ट टेंस है। लेकिन जब सो क्लॉज लगा दिया गया, सो कंजक्शन लगा है, तो दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पे द ट्रैफिक वॉज डिलेड है तो यहाँ भी वॉज के बाद V2 आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ V1 V2 होता, वॉज नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसे आता। लेकिन वो चेंज नहीं हुआ कि यस्टरडे आया तो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, वॉज लगाने के बाद भी सिंपल पास्ट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, द ब्रिज वॉज रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वॉज डिलेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऑफन वेंट फॉर अ बोटिंग व्हेन वी लिव इन नैनीताल। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ देखिए, वी ऑफन वेंट फॉर बोटिंग व्हेन वी लिव इन नैनीताल। ठीक है, अब देखो वेन लगा है, मैंने आपको कल ही बताया था कि वेन कब यूज़ होता है, जब 2 अल्टरनेट काम हो रहा है। तो यहाँ पर अल्टरनेट काम है कि हम बोटिंग के लिए गए, जब नैनीताल पहुँचे, तो नैनीताल पहले पहुँचे होंगे, उसके बाद बोटिंग किया होगा कुछ समय के बाद, ये तो नहीं पहुँचते पहले बोटिंग में घुस गए, तो इसलिए यहाँ पर वेंट का यूज़ होगा। तो पहला एरर यहाँ पर तो हम एरर नहीं कर सकते। दूसरा बात, मैंने कहा था वेंट कहीं भी होगा तो उसका टू आता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है कहीं जाने का नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या सेंस है कि विलेज जा रहे हैं, मतलब कहीं जाने का सेंस होता है तब वेंट के साथ टू लगाते हैं। यहाँ पर कहीं जाने का सेंस नहीं है, यहाँ पर बोटिंग करने का सेंस है, इसलिए ये भी वेंट के साथ फॉर सही रहेगा। दूसरी बात, सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में है, लेकिन जो लिव है ये इन्होंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। जब सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो ये भी पूरा का पूरा पास्ट टेंस में होगा, तो यहाँ लिव की जगह क्या आ जाएगा, लिव्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी ऑफन वेंट फॉर बोटिंग व्हेन वी लिव्ड इन नैनीताल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A number of points of resemblance between the Australian and Dravidian languages is discovered despite the fact that the homes of two races are so far apart. आपने हमने देखा a number of, तो हमें पता है नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है, तो हमने देखा कि वर्ब प्लूरल है, रिजेंबल्स प्लूरल हो गया। अब देखा बिटवीन,
अब हमारा कंजक्शन क्या है, बिटवीन। हमने कहा बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, तो बिटवीन के साथ एंड आ गया, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। कंट्री के साथ दा नहीं आता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, पीपल के बारे में बता रहा था, यहाँ पर दा आएगा, सही है। ड्रेविडियन लैंग्वेजेस इज डिस्कवर्ड, एरर हो सकता है डेस्पाइट के साथ, लेकिन जब डेस्पाइट दे रखा है तो डेस्पाइट के साथ एरर क्या करता है, हमेशा ऑफ लगा के दे देता है, जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, तो इसने ऑफ नहीं दिया, इसका मतलब इसमें भी एरर नहीं है। अब देखिए पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड ड्रेविडियन languages is discovered despite the fact that the homes of two races are so far apart। अब देखो यहाँ पे टाइम का सेंस आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है टाइम का सेंस आ रहा है, कितने रिजेंबल्स ऑस्ट्रेलियन एंड ड्रेविडियन लैंग्वेजेस की बात हो रही है कि डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। तो जब टाइम का सेंस आएगा, दूसरी बात देखो ये V3 है, ठीक, ईज आ गया, ये तो ईज गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में ईज नहीं आया, यही गलत हो गया। दूसरा क्या है कि टाइम का सेंस हो रहा है, कि ऐसा सेंस हो रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन, हैव या हैज़ आएगा, तो हैज़ नहीं आएगा, हैव क्यों आएगा, क्योंकि लैंग्वेजेस प्लूरल की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड ड्रेविडियन लैंग्वेजेस हैव बीन डिस्कवर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द होम्स ऑफ टू रेसेस आर सो फार अपार्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एवर सिंस मेरी वॉन द इलेक्शन शी हैज़ बीन बिहेविंग एज इफ शी वॉज अ क्वीन, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो कि एवर, अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एरर की बात करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ एरर यहाँ पर कहीं नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखा हमारे कंजक्शन यूज़ हो रहा है एज इफ। एज इफ जो होता है दोस्तों हमेशा अनरियल सिचुएशन को फॉलो करता है, या अनरियल सिचुएशन को शो करता है, मतलब ऐसा सिचुएशन जो एक आशा की जाती है, जैसे ना कि आई होप आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई होप आई वर अ क्रिकेटर, तो ऐसे सिचुएशन के लिए जो होता है एज इफ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर अनरियल सिचुएशन है, मतलब हम जहाँ पर कामना करते हो या सोचते हो कि काश में यह होता या काश ऐसा होता, तो ऐसी जगह के लिए एज इफ का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ भी ऐसी जगह एज इफ यूज़ होगा तो वहाँ पर वॉज ना लग के हमेशा हमेशा वर लगाया जाता है, तो वॉज गलत है, क्या आएगा, वर, ठीक है। तो एज इफ क्या है, अनरियल सिचुएशन को शो करता है, इसलिए वॉज ना के वर आएगा। अगला, मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पायरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरेट, ठीक है। अब देखो हम सीक्वेंस ऑफ एरर अगर देखें तो वर्ब फ्लुएंस्ड, इंस्पायरेशनल, बाय, लेक्चर, सही है बिल्कुल, पैसिव वॉइस में। दूसरी बात, कहीं भी मैनी ए, कहीं भी अगर मैनी ए से वर्ड की स्टार्टिंग हो रही, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही, तो हमेशा याद रखना जो नाउन होता है वो हमेशा क्या वर्ब लेता है, सिंगुलर। तो कहीं भी मैनी ए से स्टार्ट होगा तो जो नाउन होगा वो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैनी अ गर्ल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पायरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल लॉरेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, द टीचर हैड हार्डली लेफ्ट द रूम देन द पपल्स स्टार्टेड एंजॉइंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हार्डली, ये फिक्स वाली चाहते हैं बातें हैं, तो कहीं भी हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, हार्डली और इसके साथ एक चीज़ आता है स्कार्सली, स्कार्सली, तो कहीं भी हार्डली और स्कार्सली आ जाए तो कंजक्शन, तो सेंटेंस में जो कंजक्शन आएगा देन ना के क्या आएगा, व्हेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैड हार्डली लेफ्ट द रूम व्हेन द पपल्स स्टार्टेड एंजॉइंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। कहीं भी हार्डली और स्कार्सली आ जाए तो व्हेन की, देन की जगह क्या आएगा, व्हेन आएगा। हमेशा हार्डली स्कार्सली दिया होगा तो हमेशा एरर यही दे रखा होता है ज़्यादातर, देन ढूंढिए, उसको हटाइए और व्हेन आ जाएगा। अगला, लुपिन इज़ वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द अपोजिशन एंड कैन नेवर होप टू बिकम अ मिनिस्टर। कहीं भी दोस्तों वन ऑफ द दे रखा होता है तो नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, तो नाउन क्या आएगा, प्लूरल। यहाँ से क्या दे रखा है, पर्सन, तो क्या आ जाएगा, पर्सन्स, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखेगा आपको ये सब चीज़ें। एज इफ, अनरियल सिचुएशन, मैनी है तो वर्ब सिंगुलर, और हार्डली स्कार्सली है तो वैन आएगा, और वन ऑफ द के पास क्या आएगा, पर्सन। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।